भी आ जाया करो, अपना ही कर रही है। बेटी तुम अपने घर जाओगे मेरे लाल संग है तुम जवाब दिया है राधा। अब देखो शाम हो गई है और तुम अपने घर जाओ कन्हैया, इनके लिए छोड़ करके जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ, कहीं देर नहीं हो जाए, ठीक है। भगवान कन्हैया के लिए भेज दिया है राधा के साथ में, और राधा के साथ भगवान कन्हैया जिस समय चले तो बात ही बात में और रास्ते में तो छोड़ना भूल गए। भगवान कन्हैया पहुंच गए अब राधा के घर में, और उसी प्रकार से राधा की माँ ने देखा दूर से आते हुए तो वो भी पूछने लगी कहो ये कौन, ये बेटा किसका है? तो राधा ने जवाब दिया देखो इनका नाम कन्हैया है, ये यशोदा के लाला है और बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, और जब ये बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इनके मुंह में मिठाई को शरबत रखोगे, इतनी मीठी बातें करते हैं, बहुत आनंद आता है इनकी बातों में। जरा ऐसी बातें करके देखिए। कीर्ति ने बुला लिया, आइए, और बड़े ही प्रेम से बिठा लिया है कीर्ति ने। अपने पास में बुला करके गोद में बिठा लिया है श्याम सुंदर के लिए। और कीर्ति ने बड़े आदर से गोद में बैठा और बड़े से उस समय केले के आंगन में भगवान श्याम सुंदर कह रहे शाम का वक्त हो ही गया था। अब राधा की मां भी कहने लगी शाम आ गई है, अब जैसे आए कैसे जल्दी चले जाओ, अब शाम आ गई, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे महाराज की रत्नी कहने लगी समझा अब तुम घर पर चलो लाला सवेरे बरसात को फिर आ जाइए, सवेरे बरसात को फिर आ जाइए, फिर आ जाइए। कन्हैया के लिए समझा पहले तो बड़े प्रेम से गोद में बिठाला है, भोजन कराया है, बड़े आदर सम्मान से बिठाला, तब तक शाम हो गई है। राधा की माँ ने जवाब दिया है कन्हैया
अब रात हो गई, देखो राधा कुछ दूर तक इन्हें छोड़ आओ और जल्दी से आना। अब हालत ये हो गई कि राधा पहले भगवान के लिए छोड़ने गई थी, फिर भगवान कन्हैया आए। अब कन्हैया ने जवाब दिया, राधा हम तुम्हारे लिए घर तक छोड़ने चले आए तो हमारे लिए कर बाहर तक नहीं छोड़ेंगे। राधा ने जवाब दिया चल। उस समय भगवान कन्हैया के लिए फिर छोड़ने के लिए अधवर तक चली, गांव के बाहर तक। और कन्हैया से जवाब दिया है तुम जाओ, अब कहीं रास्ते में देर न करना, तुम बड़े नटखट हो, कहीं देर न हो जाए, जल्दी से जाना, ठीक है।